अरे क्या करना भांजे देखो भांजे तू क्या ये दृष्टि है और क्या लगाओगे ना ऊपर भांजे बोले दृष्टि भांजे बोले सर क्या लगाओगे ना ऊपर बोलो बोलो तुम जीत जाएंगे तो सर राजपाट वापस भी हो सकता है हम मानेंगे हम भी जाओ बार से असंभव को संभव करने वाला मेरा सबरी मामा है। आज तुम्हारी खैर नहीं पाड़ो, आज तुम्हारी खैर नहीं। बोले कुछ तो बोलिए भांजे दूरदर्शन है तुम्हें तो भांजे हैं बोलिए क्या निकालना बोलिए क्या निकालना है कुछ तो बोलो। लगाओ भांजे तुम्हारे पास तो खूब चीज आ रही है अभी राजपाट वो चीज है बोले क्या निकालना है बोले तुम्हें बोलो दुर्योधन भांजे पंजी निकालो मामा। आज खैर नहीं बोल रहा हूँ ना आज। अंधे का ही अंधे होता है बोला था ना जो नहीं मामा इसी बात को तुम काम है बोलो क्या चाहिए भांजे पंजा मामा टिकी दे दो। टिकी आ गई मामा। देखिए देखो भांजे सब चीज हार गई है राजपाट घोड़े सोना चांदी सब हार गई है अब ऐसा होगा और कुछ लगा लो अपने भाइयों को लगाइए भांजे भीम को लगाइए कुछ हिस्सा मैं वापस दे दूंगा यह भी भांजा अच्छा है बोलिए क्या लगाएंगे भीम को लगाएंगे बोलिए भ्राता युधिष्ठिर बोलिए क्या आप भीम को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? भांजे आप क्या दिखाना भांजे बोलिए युधिष्ठिर अर्जुन को दांव पर लगाएंगे अवश्य अच्छा किया मामा क्या बोला था अंगराज सूतपुत्र आज खैर नहीं इनकी। अब बोलो भांजे अब हार गए भांजे सब चीज अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास राजपाट सब चीज हार चुके हैं अब क्या रहा अर्जुन को लगा दो क्या पता कुछ गले वापस मिल जाए सोना मुद्रा वापस मिल जाएगा आपका बोलो क्या निकालना बोले इस बार तुम मांगो क्या देना है छोकी अरे नहीं आया हार गए फिर हार गए मामा। अब बोलिए क्या निकालना है दृष्टि क्या लगाओ इधर पर शादी को निकालेंगे बोलो शादी लगाओ इधर पर सोचिए मत भ्राता युधिष्ठिर लगा दो दांव पर क्या पता आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस मिल जाए। भ्राता युधिष्ठिर सोचिए बोलो दाओ बोलो क्यों क्यों युधिष्ठिर भांजे बोलो आप भी क्या पता कुछ मिल जाए वापस क्या पता भीम फिर वापस आ जाएंगे लगाइए क्या निकालना क्या निकालना निकाल दो मामा ठीक निकाल दो। तो कुछ नहीं अब क्या चाहिए भांजे बोलिए नकुल को लगाएंगे तो ऊपर और कोई चारा भी नहीं है ऐसा सारा सब चीज तो हार गई है ना अब क्या लेकर अगर आप नकुल को जीत सके भांजे तो तुम्हारा सारा राजपाट वापस दे देंगे हम बोलो भ्राता युधिष्ठिर क्यों सिर झुकाए खड़े हो कुछ तो बोलो। बोलिए क्या निकालना तुम बोलो भांजे मेरा चौकी निकालो मामा जी चौकी। कमाल कर दिया मामा मामा आपने तो धन्य हो मामा मामा श्री की जय हो। अब तो कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास अब क्या है आपके पास हाँ एक चीज और है वो हाँ मामा ये तो है
अगर तुम इस बार जीत जाओगे भांजे तो तुम्हारा सारा राजपाट तुम 4-5 भाई से हम वापस दे देंगे। फिर तुम इंद्रप्रस्थ चले जाएंगे। फिर बोलिए क्या लगाओगे? लगाओगे द्रौपदी को? अवश्य लगाएंगे। लगाएंगे मामा, लगाएंगे क्यों नहीं? लालच है ना। क्या निकालो भाई? एक का निकालो मामा, लास्ट ध्रुव की चाल। अब कुछ नहीं रहा वाले इनके पास, अब कुछ नहीं रहा। भूल गए उस बात को जिस समय इनका राष्ट्रीय युद्ध हो रहा था ना। जी मामा। क्या बोला था? अंध के पुत्र नहीं होता है, बोला था ना। जो नहीं मामा, तो इसका बदला लेना भांजे। हाँ मामा क्यों नहीं? देखो भांजे, हाँ मामा। द्रौपदी ने क्या बोला था? अंधों का अंधा ही होता है। देखो द्रौपदी को इसे मामा, द्रौपदी को इस सभा में लाने का मैं चाहता हूँ यहाँ लाई जाए और इस सभा में लाके मैं चाहता हूँ उनका अपमान किया जाए। मैं अपना अपमान का बदला द्रौपदी से अवश्य लूंगा। जाओ प्रशासन, खड़े हो जाओ। अवश्य भ्राताश्री, अवश्य द्रौपदी को बड़ी सभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा भ्राताश्री। जाओ। ये आपका भ्राता दुशासन आज कुरु साम्राज्य की सबसे सुंदर दासी को आपके चरणों में प्रस्तुत करेगा भ्राताश्री। मेरे कक्ष में आने की आज्ञा दी। हमारे होने वाले सम्राट ने शासन नहीं, मैं तेरी से भारी हूँ। अपने राजाओं का अपमान आज तुम्हें पता चलेगा कि भरी सभा में किसी को लज्जित करना क्या होता है। महाराज का बुलावा आया है हमारे होने वाले भावी सम्राट का। चलो चलो। ये लो भ्राताश्री दुर्योधन, आपकी दासी आपके सामने प्रस्तुत है। ये मेरा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। क्या मैंने इसीलिए इच्छा मृत्यु का वरदान लिया था? क्या मैंने इसीलिए इच्छा मृत्यु का वरदान लिया था? क्या मैंने इसीलिए इच्छा मृत्यु का वरदान लिया था? बोलो धृतराष्ट्र, बोलो। मेरा जन्म इस हस्तिनापुर की रक्षा के लिए हुआ है। इस बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा है। हे पितामह भीष्म, हे कुलगुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, क्या यही आप लोगों का धर्म है? आप भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन द्वारा आपकी कुल वधू का अपमान किया जा रहा है। पितामह, पितामह, कुछ तो बोलिए पितामह। हे पितामह, हे कुलगुरु द्रोण, कुछ तो बोलिए। इस अन्याय को रोकिए पितामह, इस अन्याय को रोकिए। क्या कुरु वंश में यही संस्कार है? एक नारी की इसी भांति इज्जत की जाती है यहाँ पर, किंतु जिस वंश से मैं आती हूँ वहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। पितामह, रोक लीजिए
कत्ल करना कहा था मुझे, क्या कहा था? सूझबूझ कर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। द्रौपदी को आज दासी बना के इस बड़ी सभा में नई अवस्था में पेश किया जाए, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। पिता भीष्म महा, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। अवश्य मित्रगण, अवश्य आज आपका प्रतिशोध पूर्ण होगा। क्यों शीश झुकाए खड़े हो पांडवों? कुछ तो बोलो। दुशासन, कर द्रौपदी को नंगी कर। जाओ दुशासन, तो आज्ञा भ्राताश्री। जाओ। हाँ, दासी यहाँ पर आओ। समझ नहीं आ रहा है ब्राह्मण दुर्योधन, क्या किया जाए? दुशासन, क्या तेरी भुजाओं में इतना बल है? अस्त्रापुर का अंदर निकाल तूने। एक दुशासन के मेरी लाज बचाओ। भांजे ये तो उल्टा ही मेरी लाज बचाओ। हे कृष्ण मेरी लाज बचाओ। हे कृष्ण मेरी लाज बचाओ। उल्टा पड़ता ही था। हे कृष्ण मेरी लाज बचाओ। अरे मामा, हे कृष्ण मेरी तो लाज बताओ बचाओ। हमें। हे कृष्ण मेरी लाज बचाओ। हे कृष्ण मेरी लाज बचाओ। साड़ी में चल मेरी लाज बचाओ। साड़ी में भांजे हे कृष्ण मेरी लाज बचाओ। 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 ए दुशासन, और टाइम लगा दिया तूने। सीता को और सामूहिक टाइम नहीं लगा था। मेरी लाज बचाओ। नहीं खाया तूने क्या? हे कृष्ण मेरी लाज बचाओ। हे कृष्ण
मुझसे नहीं देखा जाता। आचार्य धृतराष्ट्र, आप तो कुछ बोलिए। आचार्य, आप तो कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। देखो भांजे, ये तो असंभव हो गया। अब ऐसे करते हैं 12 वर्ष 13 वर्ष का वनवास की तो इनको क्यों मामा, क्यों नहीं? क्योंकि ये काम तो असंभव लग रहा मुझे। अब से ना, अब कुछ नहीं रहा भांजे, अब क्या रहेंगे पास? सारे राजपाट तो हार गए हैं। सारे राजपाट इनके पास तो कुछ रहा नहीं। उनके लिए हम आगे लेंगे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बांधे। क्यों? हाँ मामा, अज्ञातवास और इसी बीच अकेले का पता चल जाएगा बांधे, दोबारा फिर जाना पड़ेगा 12 वर्ष का वनवास के लिए। हाँ मामा, क्यों नहीं? क्यों? अवश्य अवश्य मामा, 13 वर्ष का ही वनवास भेज दो इनको, 1 वर्ष का अज्ञातवास। चलो भेज दो इनको अज्ञातवास। अरे ओ पांडव, बोलो, जाओ वनवास, और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी है, याद रखना। भ्राता युधिष्ठिर, कुल 13 वर्ष का वनवास आप लोगों को बिताना है। भ्राता युधिष्ठिर, अगर इस बीच आप कहीं हमारे समक्ष प्रकट हुए तो तुम्हें पुनः 13 वर्ष का वनवास काटना होगा। भ्राता श्री युधिष्ठिर, तो वनवास हो चुका है। 1 वर्ष का अज्ञातवास युधिष्ठिर, समझे? अगर 1 वर्ष के अंदर में तुम्हारा पता चलेगा जाएगा तो 12 वर्ष के फिर वनवास जाना पड़ेगा। 13 वर्ष का वनवास फिर जाना पड़ेगा तुझे, समझे?